मित्रों, क्या आपको पता है कि पांडवों ने भगवान शिव से युद्ध किया था और क्यों किया था? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि पांडवों ने भगवान से युद्ध आखिर क्यों किया था, क्या थी ये घटना, आखिर ये क्यों घटी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करते रहें, कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्सैल भी हैं। मित्रों, शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों पांडवों को भगवान शिव से युद्ध करना पड़ा? आइए जानते हैं पांडव और भगवान शिव से जुड़ी इस पौराणिक कथाओं के बारे में। तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की वीरगति के बाद कौरव सेना का खात्मा होने की नौबत आ गई। वह महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था जब भीम ने दुर्योधन का जांग तोड़ उसे तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया था। तब युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। तब दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालन करता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। तब श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की रक्षा करने के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे जब मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडवों का वध करने के लिए पांडव शिविर के पास आए। लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वह डर गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए वह उन तीनों पर प्रसन्न हो गए और वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दे दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में गया। तब उसने सोचा कि पांचों पांडव सो रहे हैं, लेकिन वह पांडव नहीं थे बल्कि उनके पुत्र सो रहे थे। पांडवों के शिविर में घुसकर धृष्टद्युम्न के साथ पांडव समझकर पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद सूद ने जनसंहार की खबर पांडवों को दी। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो वह लोक शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। पांडवों ने सोचा कि ये सब शिव जी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर पांडव भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारने लगे। इसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते। ऐसा कोई दिव्य अस्त्र नहीं था जो शिव को घायल कर सके। इसके बाद अब निढाल हो चुके पांडवों ने महादेव से क्षमा मांगी और उनके शरण में आ गए। क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं, इसीलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण करने का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव
अदृश्य हो जाते हैं। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनके वरदान मांगने को कहा। पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शिव से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की थी उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, उन्हें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसीलिए मैं पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना ये श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्त हो पाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर जन्म लेगा, उसका नाम बलखानी होगा और वो शिरीष नगर का राजा होगा। भीम बीरान नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा, जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से जन्म होगा कनेकोच का, जो रत्ना बानो का पुत्र होगा। भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। दिए हुए श्राप से मुक्त पाने का रास्ता जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तो मित्रों, ये था पांडवों का शिव के साथ युद्ध का कारण। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।